हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसी का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता रहे हैं, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक के ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके जरूर देखिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास के लिए। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 41 नंबर सवाल में है क्या। क्वेश्चन है, यदि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले समझिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, और इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया कितना गया है 1760, और यहाँ पर आधार की त्रिज्या मतलब आर दिया गया है कितना 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 इंटू में पाई का मान 22/7 और गुने में त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर और इंटू में एच तो निकालना है, बराबर में 1760 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया। अब देखिए 7 से अगर हम 14 को काटेंगे तो 7 दूना 14, तो यहाँ पर 22 दूना 44 दूनी 88 गुने में एच, अब बराबर में कितना आएगा 1760। ठीक, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना हो जाएगा 1760 बट्टा में 88, और 88 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर h बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर। तो इस बेलन का ऊंचाई कितना 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट सवाल को समझिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं इसकी तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है पाई आर एल, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट नंबर सवाल में 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो व्यास दिया गया है, सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो r बराबर होता है व्यास बट्टा में 2, तो 14/2 करने पे आएगा त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, पाई को पाई ही लिखेंगे, इसके बदले वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, और इंटू में आर स्क्वायर, तो आर को 2 बार लिख देंगे 7 इंटू 7, 3 7 21, 21 7 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखिए और समझिए। देखिए 44 नंबर सवाल में एक शंकु का आयतन कितना दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और इसके आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना क्या है इसकी ऊंचाई। देखिए इसको एकदम ध्यान से समझिए। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और देखिए यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को क्या दिया गया है 314। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 इंटू में इस पाई आर स्क्वायर के बदले हम लोग 314 इंटू में h का वैल्यू प्राप्त करना है, बराबर में कितना 1570। कोई दिक्कत, h बराबर क्या हो जाएगा 1570। ये 3 इधर हर में, तो बराबर के उस साइड जाने पे अंश में हो जाएगा, तो ऊपर में 3 और बट्टा में कितना 314। ठीक, देखिए अगर हम 314 से 1570 को डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर h का वैल्यू कितना 5 दिया 15 सेंटीमीटर। समझ गए बात को, ऊंचाई कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल को समझिए। देखिए यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है, क्या है गोला की त्रिज्या 2r, तो इसका आयतन क्या होगा। यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया गया है 2r, और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर r के बदले हम लोग को क्या वैल्यू पुट करना है 4/3 पाई इंटू में आर क्यूब, मतलब 2r इंटू में 2r इंटू में 2r।
समझ गए। त्रिज्या 2r दिया गया है, इसलिए r³ के बदले 3 बार 2r लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पर गुना करने पे क्या मिलेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 चौका 32। ठीक है, और यहाँ पर पाए इंटू में 3r हो जाएगा r³ अब बट्टा में 3, मतलब 32 पाई r³ अब बट्टा में 3, 32 पाई r³ बट्टा में 3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना क्या किए। इसका त्रिज्या दिया गया था 2r और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³ और त्रिज्या के बदले हम लोगों ने 2r को रख दिया और वैल्यू हमारा ये आ गया। समझ रहे हैं ना बात को। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझिए। एक समांतर श्रेणी में एक एपी दिया गया है, ठीक है, इसका 11वां पद बताना है। ठीक, तो कोई भी पद निकालने के लिए सबसे पहले तो प्रथम पद ये हो गया और सारवंतर निकालना बहुत जरूरी है। तो सारवंतर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2 और फिर माइनस में -3 होके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस अब बट्टा में 1 बराबर में इसका एलसीएम निकालेंगे तो -1 प्लस में 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 5/2। सारवंतर निकाल लिए, प्रथम पद मालूम है और 11वां पद निकालना है तो a11 बराबर क्या हो जाएगा a + 10d। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है 30वां पद निकालिए तो क्या लिखते हैं उसको a + 29d। यहीं पर अगर आपसे पूछ दे 10वां पद बताइए तो क्या लिखेंगे उसको a + 9d। तो इस तरह से आपको इस चीज को समझ लेना है। तो यहाँ पर प्रथम पद का वैल्यू कितना रखेंगे -3 अब प्लस में 10 गुने सारवंतर कितना निकाले हैं 5/2 तो 5/2 लिख दिए। अब यहाँ से 2 से 10 को काटेंगे तो 5 दूना 10 -3 प्लस में 5 25 बराबर में कितना आएगा 22। समझ गए ना। तो इस एपी का 11वां पद कितना हो जाएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बस बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझिए। इसी तरह एक समांतर श्रेणी दिया गया है, इसमें पदों की संख्या बताना है, मतलब n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आइए देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर nवां पद कितना दिया गया है 8 है अंतिम पद को। ठीक, और an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d बराबर में 8। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए प्रथम पद इस एपी से कितना हो जाएगा 41, फिर प्लस में n का वैल्यू निकालना है इंटू में सारवंतर अगर हम इस एपी से निकालें तो 38 माइनस 41 करेंगे तो -3 निकलेगा। तो यहाँ पर इंटू में कितना देंगे, कितना रखेंगे -3 बराबर में 8। ठीक, -3 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा n-1 इंटू में -3 अब बराबर में 41 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 8 - 41। ठीक है, तो यहाँ पर कितना निकलेगा n-1 अब बराबर में 8 में से 41 घटाएंगे तो -33 बचेगा। कितना बचेगा -33 अब बट्टा में -3 इधर गुना में है ना तो बराबर के उस साइड भाग में माइनस से माइनस प्लस और 3 से 11 तिया 33। तो n बराबर कितना 11 अब -1 बराबर के उस साइड +1 मतलब 12। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया इस एपी में टोटल कितने पद है 12। पदों की संख्या कितना 12। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए में 12 है तो यही इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको पदों की संख्या जब निकालने वाला सवाल दिया जाए तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ओके, आइए अगले प्रश्न को समझिए। समांतर श्रेणी एक दिया गया है जिसमें प्रथम 50 पदों का योगफल बताना है। क्या बताना है प्रथम 50 पदों का योगफल। सबसे पहले हम लोग प्रथम पद निकाल लेंगे, ए का वैल्यू 2 और फिर सारवंतर डी कितना हो जाएगा 4 में से 2 घटाने पे 2 निकला तो डी पता चल गया। 50 पदों का गुणनफल बताना है ना तो एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 50 पदों का गुणनफल कितना S50 और एक सूत्र होता है n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये होता है फॉर्मूला पदों का योगफल निकालने के लिए। ठीक है, पदों का योग निकालने के लिए। यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 तो बराबर में n के जगह पे 50 रखेंगे बट्टा में 2 फिर इंटू में 2 इंटू a का मान कितना 2 फिर प्लस में n-1 तो 50 में से 1 घटाने पे कितना 49 इंटू में d कितना रखेंगे 2 यहाँ पर 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस 50 में 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 फिर इंटू में 2 दूना 4 49 दूनी कितना 98।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 इंटू में 25 इंटू में 98 और 4 को जोड़ने पे कितना आएगा 8 4 12 102 और 102 को जब इतना से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2550। ठीक है, मिलेगा। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी में 2550 है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। तो पदों का योगफल इस तरह से आपको निकालना है और पदों के योगफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको पता रखना है। ठीक, और फॉर्मूला होता है पदों का योगफल निकालने के लिए Sn बराबर n/2 इंटू में a प्लस an। an का ही दूसरा नाम l भी है। ठीक है, तो यहाँ पर an या l दे सकते हैं। तो इस दोनों फॉर्मूला को आपको योग निकालने के लिए यूज करना। बिंदु, एक बिंदु दिया गया है, इसमें बताना है आपको यह किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस, इसको आपको याद रखना है। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस प्लस। और तृतीय पहला का उल्टा, यदि प्लस प्लस तो ये हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, और चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, देखिए द्वितीय का माइनस प्लस है ना, तो इसका उल्टा हो जाता है, माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे माइनस। ठीक है, तो इस सभी चिन्ह को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर इस बिंदु में पहला में प्लस और फिर माइनस, तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में स्थित होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह कितना, प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस प्लस, और तृतीय का माइनस माइनस, और 4 नंबर चतुर्थांश का चिन्ह प्लस माइनस। तो इस चारों को याद करने से आपका 2 से 3 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को समझिए। दो बिंदु दिया गया है, ठीक है, दोनों के बीच दूरी निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला कितना होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, अब फिर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस प्रथम वाले बिंदु से x1 और y1 और इस द्वितीय से x2 और y2। ठीक, इस चीज को आप समझ गए। अब यहाँ से देखिए इस फॉर्मूला में इसका वैल्यू रख देंगे, तो √100 कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो x2 0, यहाँ पर माइनस में 2 cos थीटा, ओके, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 है 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, माइनस में 0, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस। देखिए 0 में से इसको घटाएंगे तो 2 cos थीटा, और 2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर 2 sin थीटा में से 0 घटाने पे 2 sin थीटा ही निकलेगा, और इसका वर्ग जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस पूरा में अगर हम 4 कॉमन कर लें तो बचेगा कितना, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए 4 अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बदले फॉर्मूला कितना होता है, 1, तो यहाँ पर 2 × 1 करने पे 2 ही इसका आंसर निकल जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो इस तरह से आपको दूरी निकालना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। तो इसको कुछ नहीं करना है, x की जगह पे -2 और ये हो जाएगा y 3, तो -2, 3, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बस यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो बिंदु दिया गया है, इस दोनों के बीच दूरी बताना है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने दूरी निकालना बताया, उसी तरह से इसका भी दूरी निकालेंगे। ठीक है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है x1, ये हो जाता है y1, ये हो जाता है x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1, तो यहाँ पर -5 -7 का स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस y1, तो 1, अब माइनस में यहाँ पर -4 मिल गया, कितना हो जाएगा, +4, और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए -5 और -7 को जोड़ेंगे तो -12, और -12 का स्क्वायर कितना, 144, फिर प्लस में 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, और 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169, और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। समझ गए। तो इस दोनों बिंदु के बीच दूरी कितना, 13, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बस इस तरह से सॉल्व कर देना। आइए अगले प्रश्न को समझिए। यदि ए, बी और सी 3 बिंदु दिए गए हैं, तो त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है, तो आपको क्या बताना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल।
देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला बिंदु से x1 और y1, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x2 और y2 और ये हो जाएगा x3 और y3। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है क्या, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस y3, फिर प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस y1 और फिर प्लस में कितना x3 इंटू y1 माइनस में y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस सभी का वैल्यू इसमें रख करके आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे। ओके, आइए इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 इंटू में x1 कितना हो जाएगा a इंटू में y2 माइनस y3, तो y2 0 और y3 कितना b, तो 0 माइनस b हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस b, फिर प्लस में प्लस करेंगे ना तो x2 कितना है 0, तो यहाँ पर प्लस 0 इंटू में y3 माइनस y1, तो b माइनस 0 करने पे b आएगा। ठीक, फिर प्लस में x3 0 है तो यहाँ पर 0 इंटू में y1 माइनस y2, 0 माइनस में कितना 0 माइनस 0 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों टर्म 0 है तो ये दोनों 0 हो गया, और यहाँ से a इंटू माइनस बी माइनस ए बी बट्टा में 2, और त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक होता है तो इसको लिख देंगे ए बी बट्टा में 2, अगर माइनस में रहे तो उसको हम प्लस में लिख देंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ए बी बट्टे में 2, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है ना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लेना है और बनाना है सवाल को अच्छे से। आइए अगले प्रश्न को समझिए। देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद है या नहीं वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो आइए इसको समझिए कैसे, मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करना है। देखिए x² प्लस √5 बहुपद है, बिल्कुल है, और यहाँ पर 9x² माइनस 4x प्लस √2 ये भी बहुपद है, और ये देखिए x² ये भी बहुपद है। और यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए कि x बट्टा में है, अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस पे x ऊपर की तरफ जाएगा तो 3x का पावर -1, तो जब ये x का पावर किसी भी चर पद का पावर माइनस में आए तो वह क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह जो है ऑप्शन डी यह बहुपद नहीं है, बाद बाकी ये तीनों बहुपद है। ओके, आइए अगले प्रश्न को समझिए। बहुपद इतना को इतना से गुना करके बताना है, इसका घात क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको मात्र 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। देखिए इस बहुपद में सबसे बड़ा घात x का पावर 5 और इसमें सबसे बड़ा घात कितना x का पावर 6। अगर हम इस दोनों को गुना करेंगे तो x का पावर कितना आएगा 11 आएगा, तो यहाँ पर इसका घात कितना हो जाएगा 11। बस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ज़्यादा गुना करने का जरूरत नहीं है, मात्र 1 सेकेंड में इसका आंसर लगा सकते हैं। समझ गए, आइए अगले प्रश्न को समझिए। देखिए x² माइनस 11 का शून्यक बताना है, जब ये शून्यक बताना है तो बराबर में शून्य लगा देंगे, तो यहाँ पर x² बराबर कितना प्लस 11, तो x बराबर प्लस माइनस रूट में 11। समझ गए ना, स्क्वायर बराबर के उस साइड प्लस माइनस रूट, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना, एक बार प्लस में √11 और एक बार माइनस में √11, यही तो इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन सी में है, प्लस में √11 और माइनस में √11, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न -2 एवं -3 इस द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो आपको a और b का मान बताना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस में b बट्टा a। तो 2 शून्यक है ना, इसको अगर हम अल्फा मान ले और इसको बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना -2 -3 बराबर में माइनस में b, तो b वाला पद कितना है a प्लस 1 और माइनस होके -1 हो जाएगा। अब बट्टा में a का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा, बस इतना ही। ठीक है, तो यहाँ पर -5 बराबर में -a और तो -a बराबर कितना हो जाएगा -5 -1 इधर आके +1, तो -a बराबर -4 माइनस प्लस, तो a का मान कितना 4, a का मान 4 निकाल लिए। तो b का मान निकालने के लिए शून्यकों का गुणनफल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c बट्टा में a, तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना -2 इंटू में बीटा का -3 बराबर में इस बहुपद से c का मान b
और ए का मान 1 तो बट्टा में 1 हो जाएगा, फिर यही हो जाएगा। तो b बराबर फाइनली कितना हो जाएगा, -2 को -3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो a का मान 4 और b का मान 6। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? तो किस तरह से आपको a और b का मान निकालना है। जब दो शून्य दिया रहे और इस तरह से बहुपद दिया रहे तो ऐसे आपको सॉल्व करके a और b का वैल्यू प्राप्त करना है। ओके, आइए नेक्स्ट सवाल को समझिए। देखिए, यदि द्विघात बहुपद इतना कि शून्यकों का गुणनफल 8 है। क्या है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना है, 8। तो a का मान बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, c बट्टा a बराबर में 8। तो इस द्विघात बहुपद से हम लोग c का मान कितना हो जाएगा, a। अब बट्टा में a का मान 1 तो a बट्टा 1 a ही हो जाएगा बराबर में 8। मतलब a का वैल्यू कितना, 8। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? मात्र 1 सेकेंड में सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट सवाल को समझिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक इतना एवं इतना है, -4। तो x बराबर 4 और x बराबर -2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x -4 और x + 2। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, x से करेंगे तो x² + 2x और -4 से इसको गुना करेंगे तो -4x - 8। तो यहाँ पर x² - 2x - 8। 2x - 8 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? x बराबर दोनों शून्य को रख लिया और उसको गुना करके हमने बहुपद प्राप्त कर लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल को समझिए। यदि बहुपद px बराबर x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बट्टा में 4, इसका मान बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टा में a और बट्टा में 4 तो रहेगा। c का मान इस बहुपद से कितना, -4 और a का मान 1 तो -4 बट्टा 1 -4 ही आ जाएगा। अब बट्टा में ये 4, देखिए दोनों कट के कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बस -1 देखिए ऑप्शन ए में है ना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी सवाल को एकदम अच्छे तरीके से समझ लेना है। हमने सभी सवाल को आपको बहुत ही आसान तरीका से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके आए हैं। तो आप लोग, तो उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को लेकर के और भी मैथ का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है।